नमस्कार। एडवोकेट चैंबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दुष्कर्म के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से स्वामी चिन्मयानंद को मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में स्वामी चिन्मयानंद को बाइज्जत बरी किया है। कोर्ट ने स्वामी पर लगे आरोपों को पाया निराधार। पत्रकारों से रूबरू होते हुए स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि वह जनपद के विकास को समर्पित थे और समर्पित रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 1989 में यहां आया था और तब से मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जिले की सेवा की। नगर वासियों के हृदय में मेरे बढ़ते सम्मान और ऊंचे होते कद से जलन का अनुभव करने वालों ने मेरे रास्ते को रोकना चाहा और मुझ पर ऐसे आरोप लगाए जो पूरी तरह से आधारहीन थे। उन्होंने कहा कि मुझे आरोपित करने के लिए मेरी ही संस्थाओं के बच्चों का इस्तेमाल किया, किंतु भारतीय न्यायिक व्यवस्था ने अपनी निष्पक्ष प्रणाली द्वारा मुझे निर्दोष पाया और सभी प्रकार के आरोपों से ससम्मान बरी कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब मैं अधिक प्रयासों के साथ जिले के विकास के लिए एक्टिव रहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में जिले को गुणवत्ता युक्त उच्च कोटि की तथा रोजगार परक शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मेरा प्रयास रहेगा कि जनपद में स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना हो। मैं जनपद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर स्थापित महाविद्यालय तथा सरदार भगत सिंह के नाम पर स्थापित महाविद्यालय को भी उच्च कोटि की शैक्षिक संस्थाओं में परिवर्तित करने का संकल्प ले चुका हूं। इस संदर्भ में नगरवासियों का सहयोग अपेक्षित है। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि जब जब मैंने जनपद के विकास में योगदान देने हेतु कोई अच्छा कदम उठाया तब तब मेरे खिलाफ साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में जब युवा महोत्सव के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, तब उन्होंने स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में बदलने की चर्चा की थी, किंतु कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देते हुए मेरे खिलाफ साजिश रची। इस साजिश के कारण जनपद को एक विश्वविद्यालय जो 2020 तक मिल सकता था, मिलने से रह गया। साजिशकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से मेरा नुकसान कम किया, किंतु मेरे काम में बाधा डालकर जनपद का नुकसान अधिक किया। आज सच आपके सामने आ चुका है। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए वह सब उन लोगों के द्वारा लगाए गए थे जो मेरी प्रगति से घबराते थे और मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के संयोजक के रूप में मैंने जो काम किया, आज उसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मुझे अतिथि के रूप में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या आमंत्रित किया गया था, किंतु मैं वहां नहीं जा सका और मैंने यही पूजन किया। मेरे न जाने का कारण यही था कि मैं नहीं चाहता था कि योगी जी के साथ मेरे नाम की चर्चा जोड़ी जाए और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जाए। अब माननीय न्यायालय द्वारा मुझे पूरी तरह से निर्दोष घोषित किया गया है, अतः अब मेरे मन में इस प्रकार का संकोच नहीं है और मैं जल्द ही रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाऊंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब हमें दें इजाजत और आप बने रहें एडवोकेट चैंबर के साथ। इतिहास है तो ये माना जाए कि आज आपने राजनीति से संन्यास ले लिया है क्या? जिस दिन मेरे आयु के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे और यहाँ विजय कौशल की कथा थी और 2019 का फैसला आ गया था, उसी समय मैंने राजनीति से पूरी तरह अपने को अलग करने की घोषणा की। इसलिए 2019 के बाद आप मुझे कहीं भी राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय न पाए हैं, न आगे पाएंगे। स्वामी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि षड्यंत्र के तहत छवि खराब करने की कोशिश की गई थी मेडिकल कॉलेज की, अब उन छवि खराब करने वालों को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं उनसे ये कहता हूं कि आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाइए, लेकिन मेरे लिए संस्था को नुकसान मत पहुंचाइए।
संस्था की प्रगति में बाधा न बने। मेरे खिलाफ अगर कोई नाराज़गी है तो मेरे खिलाफ जो भी करना हो करें, मुझे स्वीकार है, लेकिन उसकी वजह से संस्था को किसी प्रकार की क्षति हो। हमें आश्चर्य है कि हमें बदनाम करने के लिए लॉ कॉलेज को ही माध्यम बनाया गया। जिन दो लड़कियों को इस काम में इस्तेमाल किया गया, वो दोनों लड़कियां लॉ कॉलेज की, तो दोनों LLM की छात्रा थी और दोनों को महाविद्यालय के वित्तीय सहायता से पढ़ने का मौका दिया गया था और उन्हीं को इस्तेमाल किया गया। तो मेरे समझ में आता है लॉ कॉलेज को क्यों इस्तेमाल किया गया, लॉ कॉलेज की छात्रों को इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि उन लोगों की नीयत लॉ कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की थी, इस PG कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की, जो नहीं कर पाए, वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। स्वामी जी, एक वक्त था जब बहुत तेजी से आपका नाम बढ़ रहा था, तो लेकिन यहाँ वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व की बड़ी लड़ाई थी, तो क्या मानते हैं कि वर्चस्व के चलते भी कहीं ना कहीं आपको देखिए, वर्चस्व की लड़ाई ने मेरा नुकसान जो किया वो तो अलग बात है। आज 11 साल 2011 से मेरा पासपोर्ट जब्त था, मैं विदेश यात्रा नहीं कर सकता। हर वर्ष कम से कम 2 यात्राएं विदेश की हुआ करती थी और जब मैं जाता था तो मैं नहीं जाता था, मेरे साथ शाहजहाँपुर जाता था। सभी गए शाहजहाँपुर से आए। वर्ष में कम से कम 2 बार विदेश की यात्रा होती है। अभी भी थोड़े दिन पहले तक सिडनी से मेरे पास निमंत्रण प्राप्त था, लेकिन हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सभा में, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में भाग नहीं ले सकते थे क्योंकि मेरा पासपोर्ट जब्त था, आज भी जब्त है। स्वामी जी, एक सवाल ये था कि आपने कहा कि आपके खिलाफ साजिश की शुरुआत न्यूयॉर्क से की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? आपने कहा आपके खिलाफ साजिश की शुरुआत न्यूयॉर्क से की गई, इसमें कितनी? न्यूयॉर्क से नहीं की गई, न्यूयॉर्क में दिखाया गया था। न्यूयॉर्क में एक पर्चा बांटा गया था जिसमें हमारा और योगी का फोटो था, लेकिन मेरी ये रेप की कहानी उसमें बताई गई थी और कहा गया था ये योगी जी की चित्र। यहाँ तक कि मेरा नाम लेकर विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष ने योगी के ऊपर आरोप लगाए, मेरा नाम लेकर। तो मेरा नाम राजनीतिक उद्देश्यों से इसलिए लिया गया कि योगी को नुकसान पहुंचाया जा सके, योगी के वर्चस्व को नुकसान पहुंचाया जा सके। योगी के संबंध हमारे सार्वजनिक सभी जानते हैं, हमारे योगी के क्या संबंध है। तो मुझे नुकसान कराने के पीछे मेरा नुकसान नहीं था, योगी को नुकसान पहुंचाना था। स्वामी जी, राम मंदिर में भी अग्रणी भूमिका निभाई आपने और यहाँ के एक राजनेता पर भी आरोप लगा था, उन्होंने कहा था कि मेरा मांस कुत्तों से बिछवाया जाए, सच्चाई हो तो। नंबर 1 और नंबर 2, ऐसे में क्या सीधे कोई नसीहत देंगे ऐसे लोगों के लिए कि जो आपके लिए ब्रेक लगाते हैं आगे लिए? मैं समझता हूँ कि मेरे रास्ते में कोई ब्रेक लगावे, अब मैं उसको लेकर मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन संस्था को जिससे नुकसान पहुंचे वो काम न करे, ये मेरा अनुरोध है उन सभी लोगों से। वो कौन पत्रकार था? राम मंदिर का सवाल मैं यही बता दूं आपको, मैं राम मंदिर के भूमि पूजन में भी नहीं गया, राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं गया। अब न जाने के पीछे कारण जो मैं बताऊं, मैंने जब मेरे ऊपर आरोप लगा था उसी दिन मैंने योगी से कहा था कि तब तक मैं किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आपके साथ नहीं खड़ा होऊंगा जब तक मेरे खिलाफ जितने आरोप हैं खत्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जब भी मैं खड़ा होऊंगा प्रेस आपके साथ मेरे फोटो खींच करके आपको बदनाम करेगा। इसलिए मैं आपको किसी कीमत बदनाम होते नहीं देखना चाहता हूं। और 2019 से लेकर अब तक मैं योगी की किसी भी कार्यक्रम, व्यक्तिगत कार्यक्रम में, यहाँ तक कि उनके यहाँ जो व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में भी उनसे मिलने नहीं गया या उनके कार्यक्रम में नहीं गया। हमारी उनकी बात, हमारी उनकी चर्चा होती रहती, वो अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनके किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, इसलिए कि सार्वजनिक से फोटो खींच करके उनको बदनाम न किया जाए, इसलिए मैंने उनको स्वामी जी, अब आप बरी हो गए हैं, आप पर जो आरोप लगे थे, स्वामी जी आप पर जो आरोप लगे थे, मीडिया ने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोए, दिन भर के प्रोग्राम बनाए, अब अपील नहीं, क्या मीडिया से आप अपना अधिकार मांगेंगे इस बात का? मीडिया से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जो चीज़ मैं नहीं जानता था वो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, कहानी गढ़ी गई। अब निश्चित ही मीडिया को लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी ने इस्तेमाल किया होगा, मीडिया को कोई दोष नहीं देता। मीडिया तो मीडिया होती है, उसको कोई भी इस्तेमाल करता है, जो इस्तेमाल करता है वो दोषी होता है, मीडिया को दोष नहीं देता। आप अदालत में बरी किया है, आपको अब मंदिर जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे क्या होगा करने के लिए? नहीं, अब राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे ही जाएंगे। अब तो हमें अधिकार हो गया दर्शन करने का। मैं अधिकार तो पहले भी था, निमंत्रण भी आया था मुझे, और विशेष निमंत्रण आया था, खास तौर से फोन आया था मुझे कि आपको आना है, लेकिन मैं केवल इसलिए नहीं गया कि मुझे योगी के साथ सार्वजनिक सभा से बचना था, क्योंकि मैं रहूँगा तो योगी मेरे सामने साथ होंगे, कहीं उनकी फ़ोटो छाप करके बदनाम करे उनको कोई लोग। हम किसी कीमत पर योगी को बदनाम होते नहीं देखना चाहते, क्योंकि योगी मेरे
ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, वो हमारे सपना है, हमारे संकल्प है, और देश के आगे आने वाले एक ऐसे नेतृत्व हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए उनके बढ़ते हुए कदम में मैं सहयोगी बन सकूं, यह मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन किसी तरह से मेरी वजह से उनको नुकसान हो, ये कभी नहीं चाहूँगा। आप जब सभी आरोपों से मुक्त वो हो कौन चुके हैं, तो पत्रकार क्या था आप जो षड्यंत्र में शामिल था? राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे? मेरे जमान पर उन दोनों पत्रकारों के नाम हैं जिन्होंने वो जो तहरीर लिखी गई, तहरीर पर दोनों पीड़िताओं से हस्ताक्षर जिन्होंने कराया, उनके नाम मेरी जमान पर हैं। और हो सकता है आप लोग भी जानते हो किसने जाकर उनकी तहरीर पर हस्ताक्षर कराए। चलते चलते एक आखिरी सवाल, रामलला को घर मिला, स्वामी जी से सम्मान बरी हुए हैं, ज्ञान वापी में भी पूजा का अधिकार मिल गया है। वो सब करीब करीब एक साथ ही हो रहा है, थोड़े इससे अंतर से हो रहा है। इसलिए लगता है कि देश बदल रहा है, देश में आने वाले परिवर्तन निश्चित ही एक सकारात्मक होंगे। और मैं आज आप लोगों से भी कहता हूँ कि 10 साल नहीं लगेंगे, केवल 7 साल के अंदर इस देश का नेतृत्व जिस व्यक्ति के हाथ में होगा वो मेरा लाडला व्यक्ति होगा। आप क्या फिर राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे? मुझे राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की जरूरत नहीं है। अब तो जहाँ मैं हूँ, जितना हूँ, बिना राजनीतिक पद के, बिना राजनीतिक दायित्व के उन सभी कामों को कर सकता हूँ जो एक राजनीतिक व्यक्ति कर सकता है। आज भी जनपद में मैं तो एक बात आप लोगों को याद होगी, मैंने इसी सभा में कहा था कि आदित्यनाथ, अगर आप गोरखपुर को द्वारकापुरी बना रहे हो तो शाहजहाँपुर को सुदामापुरी बना दो। मेरा सपना था, उस व्यक्ति के संबंधों का लाभ मैं जनपद को देना चाहता था, लेकिन नहीं दे सका। कुछ लोगों ने निजी लाभ के लिए बाधा पहुंचाई और परिणाम हुआ कि जनपद में जो काम हुए हैं वो निजी लाभ के लिए ज़्यादा हुए हैं, आम पब्लिक के लिए कम हुए हैं। इसीलिए तमाम आम पब्लिक के काम कहीं ना कहीं, आज गांव की स्थिति क्या है, गांव की स्थिति जो दयनीय बनी हुई है, यहाँ व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो लोग जो करते हैं उनकी आदत है, अपना करें। स्वामी जी, आपको न्याय मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कोर्ट के लिए? देखिए, मैं न्यायिक प्रक्रिया में मेरा विश्वास है और मैंने मेरा न्यायिक प्रक्रिया का आदर किया है। न्यायिक प्रक्रिया ने जो भी मुझे निर्देश दिए उसका पालन किया है। मुझे स्टे मिला तो हाई कोर्ट से मिला, जमानत मिली तो हाई कोर्ट से मिली, और न्याय मिला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिला। हमें न्यायपालिका को लेकर कोई शिकायत नहीं है। स्वामी जी, आप बाइज्जत बरी हुए हैं, जिन्होंने आपकी छवि खराब की, क्या उन पे आप क्लेम करना चाहेंगे? नहीं, हम उससे कुछ नहीं चाहेंगे। वो उन्होंने अपना काम किया है, न्यायालय ने अपना काम किया है और ईश्वर अपना काम कर रहा है।